हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए IUPAC नेमिंग, जो क्लास 10th और 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। उसके पहले मुझे कुछ कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ें होती हैं। चलिए बात करते हैं इन पे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रमुख एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एलिमेंट कौन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। पृथ्वी पर लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑक्सीजन को माना गया है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कार्बन है। आज का मेरा टॉपिक कार्बन के बारे में ही जानना है, तो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कार्बन है, क्योंकि आप जानते हो कि हम भोजन के रूप में ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज का C6H12O6, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन है। मतलब हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो है 6, हाइड्रोजन भी है। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन है, कार्बन भी है। इसलिए आपको कार्बन के बारे में जानते हैं आज। अब यहाँ पे कार्बन शब्द लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कोयला। कार्बन शब्द लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कोयला। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कार्बन को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। कार्बन को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब ये पढ़ते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब आपको ये पता है कि ये कार्बन का कौन है, ये कार्बन का अंतिम कक्षक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। और ये जो 4 है ये क्या है, ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन का मान अगर 4 से ज़्यादा होता है तो वैलेंसी को 8 से घटा के लिखते हैं। यदि 4 या 4 से कम होता है बेस का मान, तो वही उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। तो यहाँ पे कार्बन में बेस का मान कितना है, 4। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की बैलेंसी कितनी है, कार्बन की बैलेंसी 4 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंसी शब्द बैलेंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है संयोग करना। तो मतलब यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन बॉन्ड बनाते हैं 4। और आपको ये पता होना चाहिए कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं, इसलिए हम कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब बॉन्ड बनाना। टेट्रावैलेंट में 4 लोग से कार्बन संयोग करता है। हमेशा कहीं पर भी अगर कार्बन का बॉन्ड 3 होगा तो गलत मार दीजिएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं, 4, मिनिमम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। इसलिए आप कार्बन की बैलेंस 4 होती है, इसलिए इसके क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाते हैं, हजारों यौगिक बनाते हैं। तो अब हजारों यौगिक मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन में सभी कंपाउंड्स इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका नॉमिनेशन करना इम्पोर्टेंट है। अब कहोगे सर कि पूरे वर्ल्ड में हर यौगिक एक ही नाम से जाना जाए, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन, उसका नॉमिनेशन करना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड को नॉमिनेशन करने के लिए एक संस्था है IUPAC बोलिएगा या इसको IUPAC बोलिए, मैं IUPAC बोलता हूँ इसको, ठीक। IUPAC ये है क्या चीज़, आप पूछोगे सर ये IUPAC क्या है, क्या करती है, किसका नॉमिनेशन करती है। तो सुनिए, IUPAC कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमिनेशन करती है, कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है उसका भी नॉमिनेशन करती है IUPAC। जैसे कहोगे सर कि आप 12 में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, उसका भी नॉमिनेशन IUPAC करती है। लेकिन यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ही नॉमिनेशन पढ़ेंगे, जो IUPAC सभी का करती है। बहुत बच्चे पूछ लेते हैं सर कि आप में यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नॉमिनेशन IUPAC करती है, कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है उसका भी
नॉमिनेशन IUPAC करती है। लेकिन यहाँ आज के जो टॉपिक में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमिनेशन पढ़ेंगे। अब कहोगे सर कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। बाबा आप कहोगे सर कि ये है कहाँ पे? ये है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। लेकिन ये IUPAC कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है नॉर्थ कैरोलिना USA में है। इसका IUPAC का जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ कैरोलिना USA में स्थित है। IUPAC के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। और मतलब IUPAC के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन होता है? रूट वर्ड। पहला पार्ट कौन होता है? रूट वर्ड, जिसे आप बोलते हो क्या? मूल शब्द। दूसरा क्या होता है? सफिक्स फर्स्ट। दूसरा क्या होता है? सफिक्स फर्स्ट। तीसरा क्या होता है? सफिक्स सेकंड। तीसरा क्या होता है? सफिक्स सेकंड होता है। और जो भी पार्ट बचेगा सबको कहाँ पर रख दिया जाता है? सबको रखा जाता है प्रीफिक्स में। मतलब IUPAC ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने भाग? 4। पहला क्या होता है? रूट वर्ड, या इसी को क्या बोलते हैं? मूल शब्द। दूसरा क्या होता है? सफिक्स फर्स्ट, इसे क्या बोलते हैं? अनुलग्न प्रथम। तीसरा क्या होता है? सफिक्स सेकंड, जिसे क्या बोलते हैं? अनुलग्न द्वितीय या अनुलग्न सेकंड। तीसरा क्या होता है? प्रीफिक्स, जिसे बोलते हैं पूर्व लग्न। तो ठीक है, जैसे आप चेक कर लीजिएगा कि प्रीफिक्स होता है, पहला होता है रूट वर्ड, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? सफिक्स सेकंड, सफिक्स फर्स्ट हो गया। तीसरा क्या हो गया? सफिक्स सेकंड थर्ड हो गया। उसके बाद क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। अब आपको एक एक करके यहाँ पे पूरा पढ़ना है कि रूट वर्ड क्या है सर, कि ये सफिक्स फर्स्ट क्या है, क्या चीज़ लिखते हैं इसमें, सफिक्स सेकंड क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, और प्रीफिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एक एक करके सब बात करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक एक टॉपिक सिर्फ मेन पॉइंट पे ही बात की जाएगी आज। रूट वर्ड को क्या बोलते हैं? रूट वर्ड आपका मेन चेन है। रूट वर्ड क्या बोलते हैं? मेन चेन है, या इसी को पैरेंट चेन बोलते हैं। ये रूट वर्ड आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे यह कार्बनिक यौगिकों के मेन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कहोगे सर ये क्या चीज़ है? मतलब जैसे आपने लिया है, जैसे कोई कार्बन की श्रृंखला लिया 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये क्या है? ये इसका रूट वर्ड है। जैसे मान लीजिए कहोगे नहीं सर ये दूसरा बताओ कोई, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन की कोई श्रृंखला है, ये इसकी ब्रांच है, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड इसका ये होगा, ये इसका रूट वर्ड है, ये नहीं लिया जाएगा, ये इसके ब्रांचिंग में आएगा। तो मतलब ये जो आपका रूट वर्ड है, ये मुख्य श्रृंखला जो उसकी मेन ब्रांच होगी उसमें कितने कार्बन उपस्थित हैं उसको प्रदर्शित करेगा। उसी को आप पैरेंट चेन बोल देना, या उसे क्या बोलोगे? मेन चेन। मतलब रूट वर्ड यह प्रदर्शित करेगा कि यह कार्बन परमाणुओं में कितने कार्बन की संख्या है। आप कहोगे सर क्या हम मान लीजिए कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी? 1 2 3 4 है, तो क्या हम इसको 4 लिखेंगे? क्या इसको 4 लिखेंगे? ऐसा नहीं है। IUPAC ने कहा नहीं, इंग्लिश नहीं, ग्रीक वर्ड में रिप्रेजेंट किया। उस कार्बन परमाणु की संख्या को किस वर्ड में रिप्रेजेंट किया? ग्रीक वर्ड में। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या को ग्रीक वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कहोगे सर कि बताइए जैसे कोई कुछ, जैसे कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो क्या हम 1 लिखेंगे? 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? मैथ। कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? मैथ। मान लीजिए अगर यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो क्या यूज़ करोगे? एथ यूज़ करोगे। 3 है तो क्या यूज़ करोगे? प्रॉप यूज करोगे। अगर 4 है तो क्या यूज़ करोगे? 4 है तो क्या यूज़ करोगे? ब्यूट यूज करोगे। 4 है तो क्या यूज़ करोगे? ब्यूट। 5 है तो क्या यूज़ करोगे? पेंट। 6 है तो क्या यूज़ करोगे? हेक्स। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर कार्बन परमाणु संख्या क्या है? 1 तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप यूज करना, 4 है तो ब्यूट यूज करना, 5 है तो पेंट, 6 है तो आप हेक्स यूज करना, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन यूज करना, 10 है तो डेक यूज करना। बस यहाँ तक आपको याद करना है, सिर्फ 10 तक। क्लास 10th में आप 6 तक याद करिएगा। अगर आप
11 में है तो आप 10 तक याद करिएगा। अगर 11 है तो क्या याद करना, अनडेक लिख सकते हो, लेकिन वो सब ध्यान नहीं देना, सिर्फ आप 10 तक रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। नेमिंग लिखते समय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रूट वर्ड में यही लिखोगे। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपको रूट वर्ड समझ में आ गया होगा। और उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, प्राइमरी सफिक्स। आप कहोगे सर ये क्या दिखाएगा, जो मैंने रूट वर्ड सिलेक्ट किया है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है, यह बताएगा। मतलब सफिक्स प्रथम आपको ये बताएगा कि आपकी जो रूट वर्ड है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मुझे सफिक्स फर्स्ट यह जानकारी देगा कि वो आपकी पैरेंट चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया गया उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, या इसे बोलते हैं असंतृप्त। तो यहाँ पे है कि प्राइमरी सफिक्स इट रिप्रेजेंट दैट सेलेक्टेड मेन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो गया या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अब कहोगे सर इनके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया गया तो उसे क्या बोलते हैं, एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया गया तो कहोगे सर क्या यूज करेंगे, इसके लिए इन वर्ड यूज करोगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आइन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है कि सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है क्या, फंक्शनल ग्रुप को। मैंने पढ़ लिया रूट वर्ड में क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन परमाणु की संख्या को मेन चेन में। सफिक्स फर्स्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, सफिक्स सेकंड रिप्रेजेंट करता है जो आपने मेन चेन लिया वो संतृप्त है कि असंतृप्त है। तीसरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करेगा क्या, फंक्शनल ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। अब आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप ये क्रियात्मक समूह, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आसान है, कोई कठिन नहीं है ये। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, एटम्स आर ग्रुप व्हिच कैन आइडेंटिफाई ए कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो पूरे यौगिक का परिचय दे, क्या दे, पूरे यौगिक को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। यहाँ पे कहोगे सर आइडेंटिफाई मतलब क्या है, आइडेंटिफाई मतलब होता है कि या उसका गुणधर्म बताए, गुण धर्म बताए। मतलब आइडेंटिफाई मतलब होता है उसका गुणधर्म बताए। गुणधर्म मतलब यहाँ पे यह है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बताए। मतलब वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो पूरे यौगिक का परिचय दे, पूरे यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बताए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। आप कहोगे सर जैसे कोई समझाओ, आपके पिताजी मान लीजिए एडवोकेट है, वकील हैं, तो आपका पूरा घर, जैसे गांव में कोई आएगा तो कहेगा कि सर उनका एडवोकेट का घर कौन है, तो मतलब आपके घर का जो पेरेंट्स हैं, आपके जो एडवोकेट हैं, वो आपके घर के क्या है, फंक्शनल ग्रुप। मतलब जिस पूरे गांव में जिनके नाम से आपका घर जाना जाए वो आपके घर के कौन है, फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहाँ पे अल्कोहल है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे मान लीजिए C है OH है, तो अब पूरा यौगिक ये क्या जाना जाएगा, ये जाना जाएगा अल्कोहल है। ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। ये पूरा कंपाउंड अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा, ये अल्कोहलिक परिवार का सदस्य है, ठीक। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है,
एटम्स आर ए ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम्स हो या एटम्स का ग्रुप हो, व्हिच कैन आइडेंटिफाई, जो पूरे ए कंपाउंड, जो पूरे यौगिक का क्या दे, परिचय दे, वह परमाणुओं का समूह जो पूरे यौगिक का परिचय देता है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे सर कि फंक्शनल ग्रुप होते कितने हैं, क्या एक दो हैं? नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पूरी लिस्ट है। अब आपको कुछ पढ़ाया जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ताकतवर है, सबसे सुपीरियर है, कौन सा उससे कम है, कौन सा उससे कम है, सबके लिए एक नए नए वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं फिर आगे लिस्ट पे। जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अब आपको लिखना है, जब आप नेमिंग करोगे उसमें तो आपको रूट वर्ड लिखोगे, सफिक्स फर्स्ट लिखोगे। अब सफिक्स सेकंड में लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपाउंड है, सफिक्स सेकंड के लिखने के लिए वहाँ पे कुछ वर्ड को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। ये कार्बोक्सी वर्ड हम प्राइमरी सफिक्स में यूज करेंगे। अगर सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे भी बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के लिए, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ओइक एसिड। जिससे आप एग्जांपल समझिए, COOH, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं सफिक्स सेकंड में, ओइक एसिड शब्द यूज करते हैं। क्या वो यूज करते हैं, ओइक एसिड। जिससे कहोगे सर आप एग्जाम्पल बताओ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये है CH3COOH, इसका नॉमिनेशन करना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन पे रूट वर्ड क्या लिखते हो, एथ यूज करते हैं, रूट वर्ड उसके बाद सफिक्स फर्स्ट लिखोगे, क्या वर्ड यूज करोगे, एन। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड है। आप दूसरे पे, तीसरे, सेकंड, थर्ड नंबर पे क्या लिखते हो, आप चेक करोगे कोई क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, ओइक। ई को हटा दोगे और जोड़ोगे क्या चीज़, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अभी सब पढ़ाया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपको एस्टर है। एस्टर में क्या वर्ड यूज करोगे, ओएट, COOR, ये क्या है, एस्टर। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ओएट यूज करते हैं। तीसरा है आपका, तीसरा है एसिड हैलाइड, या आपको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, RCOCl। ये आपको सब पढ़ाया जाएगा बेसिक चीज़ें। ऑयल क्लोराइड, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड यूज करते हैं। ये आपका एमाइड है, ये आपका नाइट्राइल है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 के नज़र पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हाँ, ये आप ध्यान देना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स पार्ट में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अल यूज करते हैं। मतलब आपके पास COOH रहेगा तो क्या यूज करना, ओइक एसिड यूज करना। अगर आपके पास COOR रहेगा तो कौन सा वर्ड यूज करना, ये है एस्टर, इसके लिए OAT यूज करना। अगर यहाँ पे आपके पास CHO है, अगर जुड़ा रहेगा तो क्या यूज करना, AL यूज करना, AL। अगर आपके पास कीटोन रहेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी C इधर भी C, तो क्या यूज करना, ONE, ओन या वन यूज करना। ठीक है, अगर आपके पास एल्कोहल है तो आप O और L यूज कीजिएगा। मतलब आपको पूरा तो पढ़ना, तो पूरा IUPAC पूरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, लेकिन आप कुछ जो 10th के बेस पे है ये आप रट लीजिएगा। इतना तो आना चाहिए, अगर IUPAC लिख रहे हो तो इतना तो बेसिक है एकदम, आप रट लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि आप कहोगे सर कि ये तो हम याद कर लेंगे, आप ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे। आप कहोगे सर कि मैंने रूट वर्ड पढ़ लिया, सफिक्स फर्स्ट पढ़ लिया, सफिक्स सेकंड पढ़ लिया, आप प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे है कि प्रीफिक्स आफ्टर सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, सफिक्स सेकंड लिखेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा सब किस में आएगा, सब आएगा प्रीफिक्स में आएगा। जैसे कहोगे सर कि मतलब बताइए, जैसे साइड चेन में आ गया, मान लीजिए CH3, जैसे साइड चेन में क्या आ गया, साइड चेन में जैसे आ गया CH3, जैसे आपकी बात करते हैं यहाँ पे ये आ गया CH3। ठीक है, अब आप कहोगे सर रूट वर्ड मैंने ये सेलेक्ट किया है तो साइड चेन तो ये हुआ, साइड चेन में इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन तो लिखेंगे मैथ, क्या लिखेंगे मैथ, और इसमें लगा देंगे YL, तो मतलब साइड चेन में इसके CH3 के लिए क्या यूज करते हैं, मेथिल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन का कोई साइड चेन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एथिल, मतलब हम
रूट वर्ड के साथ वाई एल लगा देंगे, जो उसका ग्रीक वर्ड में नंबर रहेगा उसके साथ वाई एल लगा देंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, कहाँ पे, रूट वर्ड के आगे लिखेंगे, ठीक है। उसको कहाँ, वहाँ पे काम क्या, मतलब रूट जो उसका नंबर रहेगा उसके आगे वाई एल लगा के उसको रूट वर्ड के हम आगे लिखेंगे। आप कहोगे सर कि और क्या लिखें, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे सुनिएगा, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी सम्मुख बात करते हैं, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, NO2 आ सकते हैं। तो इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे फ्लोरो, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, क्लोरो लिखेंगे। ब्रोमीन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमो, ये आपको याद करना पड़ेगा, ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, आइडो। और NO2 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, नाइट्रो यूज़ करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सब है सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रतिस्थापी हैं। कौन सा वर्ड यूज है, ये प्रतिस्थापी हैं, ये आपको याद करना। ये अगर कहीं पर भी आते हैं तो इनको कहाँ पे लिखोगे, इनको आप लिखोगे प्रीफिक्स में। कहाँ पे लिखोगे इनको, प्रीफिक्स में। फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लिखोगे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आइडो और NO2 रहेगा तो नाइट्रो वर्ड यूज करोगे, ठीक है। बस ये आपको याद करना है। आज के वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट टॉपिक्स आगे पढ़ाया जाएगा इनका। अभी तो कुछ सिर्फ टॉपिक थे इसके बारे में बताया गया बस। थैंक यू।